So that's how the intensity looks like. Hell no. So hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about intensity, the most asked topic of fitness industry. Intensity. तो intensity के बारे में आज कुछ चर्चा होगी. उससे पहले बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें इंटेंसिटी के बारे में भी जान लेते हैं कि वो है क्या. सो इंटेंसिटी क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ वेट यू लिफ्ट. द हैवी यू लिफ्ट द मोर इंटेंसिटी. इंटेंसिटी आपका वो चीज़ है जो आपको हैवी वेट आप उठाते हो, वही आपकी इंटेंसिटी है. राइटली सेड. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है. इसमें ये कैच है कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं. एक इंसान है, सनी पाजी हैं, और वो 100 kg के 2 रेप मारते हैं. 100 kg से 2 रेप चेस्ट प्रेस करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं 2 रेप 100 kg से. दैट्स ऑल. वो उनका सेट हो जाता है, उनका एक सेट कंप्लीट हो जाता है. और एक बंदा है जो बॉडी बिल्डर है, वो दूसरे हैं, और वो अपना 100 kg से 1 रेप मारते हैं. वो उनका वार्म अप सेट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेट सेम है, लेकिन इंटेंसिटी तो चेंज हो गई ना. इंटेंसिटी चेंज कैसे हुई? वो बेसिकली ऐसे हुई कि इंटेंसिटी इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी. वो हर के लिए रिलेटिव है. कोई बंदा, किसी के लिए इंटेंसिटी हाई होती है, किसी के लिए कुछ वेट पे इंटेंसिटी किसी की हाई है, कुछ वेट पे किसी की हाई है. तो इंटेंसिटी बहुत रिलेटिव क्वांटिटी है. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. खाली हैवी वेट्स जाना और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के गाने सुनना, या जिम में चिल्लाना, जिम में सारे वेट्स उठा के फेंकना, अगर आप इसको इंटेंसिटी समझते हो तो ये इंटेंसिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. इसको बिल्कुल क्लियर कर समझ लीजिए. बस इतना बहाना भर भर के या जिंदा है तो ऐसे गाने सुनना, ये इंटेंसिटी नहीं है. आप सोचते हो आप पंप हो गए हो और इंटेंसिटी बढ़ गई है, ऐसा नहीं होता. तो इंटेंसिटी बढ़ती कैसे है? इंटेंसिटी बढ़ाने के यहाँ इस वीडियो में आपको 3 तरीके, सॉलिड 3 तरीके मैं बताऊँगा, और वही आप अगर फॉलो करोगे ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी इंटेंसिटी एक लेवल से अप टॉप नॉच की तो हो ही जाएगी, अगर आप सही से फॉलो करें. कीप योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड्स एंड लेट्स गेट फ्लाई टुगेदर. सो यहाँ पे जो 3 वेज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही यूनिक नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. अगर आपने इन तीनों मेथड को समझ लिया और सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया तो 110% ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इंटेंसिटी एक लेवल पे जो प्लेटो था वो ब्रेक होके एक टॉप नॉच की इंटेंसिटी बन जाएगी, अगर आप इसको फॉलो करोगे. तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं कि पहला पॉइंट आता है रेस्ट. यस, ये किस रेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं? ये वो रेस्ट की बात नहीं कर रहा जो आप घर पे आके जिम के बाद करते हो, या रात में आप सो रहे हो, तो उस रेस्ट की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ. मैं हर एक सेट के बाद जितना आप रेस्ट लेते हो उस रेस्ट की बात कर रहा हूँ. अब वो कैसे आपको वो इंटेंसिटी बढ़ाने में मदद करेगा? वो ऐसे करेगा, इट विल गिव यू दैट किक इन योर इंटेंसिटी. वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी जब आप लेट से आप एक बारबेल कर्ल कर रहे हो डम्बल से आप बारबेल कर्ल कर रहे हो, और आप करके आपने 15 रेप मारे और आपने 2 मिनट्स का ब्रेक लिया और उसके बाद नेक्स्ट सेट पे गए. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि आपको अपनी रेस्ट पीरियड को कम करना पड़ेगा. जब आप अपना रेस्ट पीरियड कम कर दोगे, वहाँ से आपकी इंटेंसिटी ग्रो करेगी. ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अपना रेस्ट कम करोगे तो आपका वेट भी घटेगा, आपको वेट लो करना पड़ेगा. और इसमें कोई भी बुराई नहीं है. यहाँ पे भी यही चीज़ सोचनी है. यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेट कम हो गया तो इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगी, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपने रेस्ट पीरियड को बहुत कम कर दिया.
आप मैं ये नहीं कहता कि 2 मिनट से 1 मिनट आ जाओ, 2 मिनट से आप 1.5 आ सकते हो, 1.5 मिनट आइए और आपको वो जो पंप चाहिए ना वो फील हो जाएगा इंटेंसिटी के द्वारा। उस रेस्ट पीरियड में वो चीज़ बहुत मदद करेगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेट लो करने से भी हम लोग इंटेंसिटी को अचीव कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है स्पीड ऑफ रेपिटेशन। स्पीड ऑफ रेपिटेशन फिटनेस की भाषा में कहा जाता है टेम्पो, ये राइट। टेम्पो क्या होता है? टेम्पो बेसिकली ये होता है कि अगर आप, एक एग्जांपल से लेके बताता हूँ कि अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस करते समय आप जितना स्पीड ऑफ रेपिटेशन जितनी भी स्पीड में कर रहे हो वो टेम्पो कहलाता है। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो आपका स्पीड ऑफ रेपिटेशन ये डिसाइड करता है, वो होता है टेम्पो। ओके फाइन, हम लोग को टेम्पो समझ में आ गया। अब टेम्पो इंटेंसिटी में कैसे वर्क करेगा, टेम्पो कैसे बढ़ाएगा आपकी इंटेंसिटी, वो समझने के लिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा जिसका मीन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें ये हैं कि जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं उसमें 2 मोशन होते हैं, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक मोशन होता है जब हम लोग करते हैं स्ट्रेच, लेट्स से हम लोग बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं चेस्ट को, और जब रिलैक्स कर रहे हैं चेस्ट को, ऊपर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऊपर वेट को, तो हम लोग इसेंट्रिक मोशन करते हैं। यहीं पे सबसे बड़ा कैच है। क्या कैच है? यही कैच है कि यहाँ पे टेम्पो जो है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपके इसेंट्रिक मोशन पे काम करेगा। इसेंट्रिक मोशन आपको उतना कर देना है, मतलब एक तरीके से जितना आप इसेंट्रिक मोशन कर रहे थे, लेट्स से आप इसेंट्रिक मोशन थोड़ा सा फास्ट कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे, है ना, या आप ऐसे लेके आ रहे थे और यूं कर देते थे, तो आपको अपना इसेंट्रिक मोशन कम करना पड़ेगा। आपको अच्छे से इसेंट्रिक मोशन को देखना पड़ेगा कि आपका इसेंट्रिक मोशन एक पॉइंट से, अपने के पुराने पॉइंट से जहाँ पे प्लेटो आ चुका है उससे कम हो जाए। जब कम होगा वहाँ से आपकी इंटेंसिटी लेवल बढ़ेगा। आप यहाँ पे हैवी भी जा सकते हो, तो आप हैवी वेट्स, ये तो डेफिनेशन ही यही है कि हैवी वेट्स इक्वल टू हाई इंटेंसिटी। तो यहाँ पे टेम्पो की भी बात ख़त्म हो गई है। टेम्पो को आप यूज़ कर सकते हो टू इंक्रीज इंटेंसिटी। हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। तीसरे पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपना आखिरी पॉइंट है जो सबको पता है, और उसको थोड़ा सा मिथ भी है इस पॉइंट के साथ। क्या है वो पॉइंट? वो है ड्रॉप सेट प्लस सुपर सेट। ड्रॉप सेट और सुपर सेट सबको पता है कि क्या होता है। ड्रॉप सेट जब हम लोग वेट एक लेवल पे लगाते हैं, उसको कम करते जाते हैं और अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते जाते हैं, उतने ही रेपिटेशन के साथ, जितने रेपिटेशन हमने पहले वेट सेट करे थे उतने ही रेपिटेशन हम उसके कम वेट से भी करेंगे, तो उस पर ज़ोर बहुत ज़्यादा आता है। लेट्स से आप यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? वेट तो कम हो रहा है, तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? इंटेंसिटी ऐसे बढ़ेगी क्योंकि आप वहाँ पे मसल को बहुत ज़्यादा टीयर कर रहे हो। कैसे टीयर कर रहे हो? ड्रॉप सेट में जब आप लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लैटरल रेजेस कर रहे हो। लैटरल रेजेस में ये जो आपका मिडिल डेल्ट है, ये लैटरल डेल्ट है, इसमें आपको जब जोर आता है ऐसे करने पे, आप एक वेट के साथ, जब हम लोग एक वेट उठाया आपने, उसको रखा, फिर से उसी दूसरा वेट उठाया थोड़ा सा उससे कम है और उसको करा, तो आप जब वेट कम करते रहते हो तो आपको ये आप करते हो तो हम लोगों को ये महसूस होता है कि हमारा जो लैटरल हेड है पूरा फायर्ड अप हो गया है, बिल्कुल आग लग गई है यहाँ पे, है ना। वो जो फायरिंग होती है वो होती है इंटेंसिटी, वो होती है इंटेंसिटी गियर अप। इसलिए ड्रॉप सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है सुपर सेट। सुपर सेट भी इसीलिए काम आता है जब हम लोग लेट्स से एक छोटी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, तो बाइसेप को ट्रेन करते हुए सुपर सेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक साथ ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं इस छोटे से हेड के लिए। जब आप उस हेड के लिए परफॉर्म करते हो तो वो पंप जो आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा वेट लगाने से तो मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा। तो एक टाइम पे क्या जाके आपको जब तक आपका ये माइंडसेट बन जाएगा कि जब तक मुझे इंजरी नहीं हो रही है तब तक मुझे वेट बढ़ाते रहना, जैसी इंजरी होगी तब देखा जाएगा जो होगा, है ना। ये माइंडसेट बहुत गलत है। आपको सुपर सेट ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, और आपको होपफुली
समझ में आया होगा कि हम लोग इंटेंसिटी, ये क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिटी खाली वेट बढ़ाने से नहीं बढ़ती, ऐसा भी है कि वेट घटाने से भी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। सो एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि आपको तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं इंटेंसिटी के लिए, ये मेथड आपको तीनों वेज एक साथ नहीं फॉलो कराना है। आपको 3 हफ्ते का टाइम आप लो, इसमें से कोई एक चूज़ करो। अगर आपने रेस्ट चूज़ करा है तो रेस्ट, इट्स ओके। ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स चूज़ करा है तो बहुत अच्छी बात है। आप टेम्पो यूज़ कर रहे हो तो उसको भी, लेकिन एक ही को गोल बना के आपको चलना है। जब आप ये, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कितना आपको रिज़ल्ट मिला, क्योंकि रिज़ल्ट ऑलवेज़ मैटर्स। ये कहा जाता है कि रिज़ल्ट मैटर उतना नहीं करता, लेकिन हाँ करता बहुत है। तो आपको तभी पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या आया, और तभी आप स्विच कर पाओगे कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। सो गाइज, सो फैमिली, आपको बिल्कुल पसंद आई होगी ये वीडियो। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है बिना वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए। हाँ, वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा किसी न किसी एक लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंजर्ड हो जाओ और उतना वेट आप बढ़ा लो, ऐसा नहीं करना है। तो इंटेंसिटी बिना उसके भी बढ़ सकती है। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोस्ट वैल्यूएबल फैक्ट्स एंड फिटनेस growth. So let the growth begins from today. Peace.